Hello everyone, I am Dr. Anuradha Kumari from ABM College, Golmuri, Jamshedpur, Department of History. आज मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन आंसर सेशन को लेकर उपस्थित हूँ। हमने इस वीडियो को ये जो क्वेश्चन आंसर सेशन है वो फिरोज शाह तुगलक से रिलेटेड है और फिरोज शाह तुगलक वाले चैप्टर को हमने पिछले वीडियो में बताया है, तो उसी से रिलेटेड आपके सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन लेकर आई हूँ। यह सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स के लिए है और पेपर 6 का टॉपिक है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक से संबंधित महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो इस प्रकार हैं। मैं इसका आंसर भी बताते चलूँगी, तो आप प्लीज़ हमारे एबीएम वाले बच्चे, प्यारे बच्चों, आप इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जो होमवर्क देती हूँ उसको प्लीज़ करने का प्रयास करेंगे। मैं बार बार एक ही बात को बोल रही हूँ कि आपको करना है और आप इसको नोट्स बना के फाइल में सजा के रखेंगे ताकि कॉलेज खुलने के बाद मैं सभी का फाइल या कॉपी चेक कर पाऊँ। तो मैं हर वीडियो में यही बोलते आ रही हूँ, आप सुन रहे हैं, आप अच्छी तरह से जान रहे हैं कि आपका दिया हुआ काम जो है उसको करना है और मैं अपने जो आपको दे रही हूँ काम उसको कॉलेज खुलने के बाद एक एक स्टूडेंट से सभी से होमवर्क चेक करूँगी और उसके आधार पे इंटरनल मार्क्स दूँगी। तो आप खासकर एबीएम वाले बच्चे प्लीज़ आप इस काम को ज़रूर करेंगे। मुझे विश्वास है कि आप ज़रूर कर लेंगे, करते होंगे और करेंगे आगे भी। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो इस तरह का है। सुल्तान फिरोज के पिता का नाम था, क्या था? रजब। फिरोज तुगलक की माँ मूल रूप से थी एक राजपूत महिला। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के समय फिरोज था सिंध में मोहम्मद तुगलक के साथ। फिरोज तुगलक ने आरंभ में सुल्तान पद के लिए इनकार क्यों कर दिया था? कट्टर सुन्नियों का समर्थन प्राप्त करना चाहता था, अपनी स्थिति को सुनिश्चित करना चाहता था। ये दोनों उसके आंसर हुए। फिरोज की गद्दी का दावेदार था, यह पुष्टि होती है उत्तराधिकार के नियम के न होने से और वंशानुगत अधिकार की अमान्यता से। फिरोज ने राज्य की आंतरिक स्थिति को सुधारने के क्या प्रयास किए? फिरोज ने राज्य की आंतरिक स्थिति को सुधारने के क्या प्रयास किए? तो राजकीय सीमाओं की सुरक्षा, धार्मिक वर्ग को संतुष्ट किया, देश में आर्थिक संपन्नता लाने का प्रयास किया। फिरोज की सफलता के लिए पूरी तरह उत्तरदायी था उसका वजीर मलिक ए मकबूल। फिरोज ने कितने कष्टदायक करों को समाप्त किया? 24 करों को। राजस्व व्यवस्था में सुधारों के बाद भी उसमें कुछ दोष रह गए थे। राजस्व व्यवस्था में फिरोज शाह तुगलक ने सुधार किया था, फिर भी उसके कुछ दोष रह गए थे। वह दोष थे जागीरदारी प्रथा, जागीरदारों द्वारा किसानों का उत्पीड़न, भूमि को ठेके पर दिया जाना। फिरोज तुगलक ने किसानों की सुविधा के लिए नहरें खुदवाई थी 5। फिरोज तुगलक अशोक के कितने स्तंभों को दिल्ली लाया? 2 स्तंभ। फिरोज की न्याय व्यवस्था थी उदार। फिरोज की न्याय व्यवस्था कैसी थी? उदार थी। फिरोज तुगलक की आत्मकथा का नाम था फतुहाते ए फिरोज शाही। ज्वालामुखी मंदिर से प्राप्त संस्कृत ग्रंथों में से कुछ का उसने अनुवाद कराया था फारसी में। फिरोज तुगलक की सैन्य शक्ति दुर्बल क्यों थी? सेना अस्थायी थी, सैनिक का पद वंशानुगत था, सुल्तान सामंतों की सेना पर निर्भर था। हिंदुओं के साथ फिरोज अन्य किसके प्रति असहिष्णु था? शियाओं के प्रति, सूफियों के प्रति। हिंदुओं को कहा जाता था जिम्मी। फिरोज ने उलेमाओं की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए क्या किया था?
खलीफा से 2 बार सुल्तान पद की स्वीकृति प्राप्त की। सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित कराया। किस विद्वान ने लिखा है, फिरोज इस युग का सबसे महान सुल्तान और इस क्षेत्र में सिकंदर लोदी तथा औरंगजेब का अग्रसर था। डॉक्टर आरसी मजूमदार। फिरोज ने बंगाल विजय हेतु 2 बार प्रयास किए, किंतु परिणाम रहा असफलता। नगरकोट पर आक्रमण में फिरोज का उद्देश्य था ज्वालामुखी मंदिर को ध्वस्त करना, मूर्तियों को तोड़ना। सिंध के अभियान के समय फिरोज कहाँ फंस गया था? रन के रेगिस्तान में। फिरोज तुगलक के जीवन का अंत हुआ 1388 ईस्वी में। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको 4 लिखने होते हैं, 4 ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स यानी 20 मार्क्स के जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उससे कुछ क्वेश्चन मैं दे रही हूँ और इससे बाहर का कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप इस क्वेश्चन को सुने और लिखने का प्रयास करेंगे। फिरोज तुगलक के प्रारंभिक जीवन का वर्णन कीजिए। क्या फिरोज तुगलक अपहरण करता था? सिद्ध कीजिए कि फिरोज तुगलक गद्दी का वास्तविक दावेदार था। फिरोज तुगलक के राजस्व सुधारों का वर्णन कीजिए। फिरोज तुगलक के सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर प्रकाश डालिए। फिरोज तुगलक की धार्मिक नीति की विवेचना कीजिए। फिरोज की विदेश नीति का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। एक शासक के रूप में फिरोज तुगलक का मूल्यांकन कीजिए, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको जरूर करेंगे और याद करने की भी कोशिश करेंगे। लिखते समय ही सारे पॉइंट्स को याद कर लेंगे ताकि बाद में आपको ये दिक्कत ना हो। फिरोज तुगलक के काल में दासों की स्थिति का वर्णन कीजिए। आपको मैंने पिछले वीडियो में इस वीडियो जो फिरोज शाह तुगलक का वीडियो करवाया था उसमें बताया था कि फिरोज जो था वो दास का बहुत बड़ा शौकीन था और उसने अपने दरबार में 1,80,000 दासों को जमा किया था और वह दास के इतने बड़े शौकीन थे जिससे हम देख सकते हैं कि उसने 1,80,000 दास अपने राज दरबार में रखा था और उसको वेतन भी 10 से 100 टंके के बीच का वेतन मिलता था। उनकी देखभाल के लिए एक पृथक विभाग और एक पृथक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी और कभी कभी नगद वेतन के बदले उसे जागीर भी दे दिया जाता था। हम देखते हैं कि यह बाद में हानिकारक भी सिद्ध होता है क्योंकि अपने दासों के ऊपर ही वो शाही खजाना खाली कर दिया था। वो इतना दास को नियुक्त कर लिया था कि उसको वेतन देने में ही उसका शाही व्यय इतना हो गया था, शाही व्यय का अनावश्यक वृद्धि हो गई थी। तो और दासों का राजनीति में हस्तक्षेप भी बढ़ गया था जो तुगलक वंश के पतन का उत्तरदायी कारण मान सकते हैं। तो इसके बारे में आपको लिखना होगा। फिरोज तुगलक के काल में सैन्य स्थिति पर प्रकाश डालिए। सैन्य स्थिति फिरोज का सैन्य संगठन दुर्बल रहा और केंद्र में एक बड़ी अस्थायी सेना न थी। उसने ना अस्थायी सेना रखी और सेना भी वंशानुगत, सेना का पद भी वंशानुगत था और अयोग्य सेना को भी अपने वंश के होने के कारण वो अयोग्य सेना को भी भर्ती कर लेता था, जो उसके प्रशासन के लिए, उसके राज दरबार के लिए हानिकारक साबित हो जाता है। और अधिकांश सैनिकों को वह अपनी जागीरों के रूप में वेतन देने लगा था और पेंशन देने की व्यवस्था कर दी थी। तो एक तो सैनिक अयोग्य होते थे और उसके मर जाने के बाद उसके बच्चे को पेंशन देने की व्यवस्था हो गई थी। तो ये सैनिक व्यवस्था जो थी वो सही नहीं थी क्योंकि उसने वंशानुगत अपने पद का जो चयन होता था वो वंश के आधार पर वो करने लगे। वंशानुगत व्यक्ति को देने लगे, अपने कुल और अपने ही वंश के जो व्यक्ति होते थे उसको ये सैनिक पद को दिया जाता था, जो सही नहीं था। तो इस तरह आपको ये सब आंसर लिखना होगा। और सैन्य अधिकारी बनने के लिए बहुत रिश्वत देने लगा था। रिश्वत और घूसखोरी के
कारण भी वह सैनिक का बड़ा बड़ा पद हासिल कर लेता था। तो ये सब बातें इसमें आपको वर्णन करना होगा। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे सुने और आंसर लिखने का प्रयास करेंगे। फिरोज तुगलक की आंतरिक नीति की समीक्षा कीजिए। फिरोज तुगलक के आर्थिक सुधार और उसके परिणामों पर विचार कीजिए। फिरोज तुगलक का शासन अच्छाई और बुराई का अद्भुत मिश्रण था। उपर्युक्त कथन के आधार पर फिरोज तुगलक की आंतरिक नीति की विवेचना कीजिए। फिरोज तुगलक तुगलक वंश के पतन के लिए किस प्रकार और कहाँ तक उत्तरदायी था, इसके बारे में लिखिए। तो ये सारी बातें, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं आपको लिखना होगा और आप अपनी किताब को भी पलटने का प्रयास करिएगा, क्योंकि किताब में भी बहुत सारी बातें लिखी हुई है जिसमें आपको इसको आंसर करने के दरमियान आपको सहायता मिल जाएगी और आपको अच्छे से आंसर प्रिपेयर करने में बुक का भी सहारा लेना पड़ेगा और लीजिएगा। मेरा वीडियो जो है उसको भी देखिएगा। तो इस तरह आपका फिरोज शाह तुगलक के क्वेश्चन आंसर सेशन हमने पूरा किया। और खासकर मैं IBM कॉलेज के बच्चों से बोल रही हूँ कि आप जरूर मेरे दिए गए होमवर्क को जरूर करेंगे, नहीं करने पे फिर पनिशमेंट दिया जाएगा। इसलिए प्लीज़ आप इस क्वेश्चन आंसर सेशन वाले वीडियो में हमने जो भी क्वेश्चन बताया है उसको, ऑब्जेक्टिव को पढ़ने की कोशिश करेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे और शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस को पूरा करने का, कॉपी पे लिखने का, प्रैक्टिस करने का, याद करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।